नमस्कार, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। झारखंड की बड़ी खबरों के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। उद्यमियों की मांग, कच्चे माल पर टैक्स में छूट दे सरकार, नहीं तो बंद की कगार पर पहुंच जाएगी कंपनी। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार केवल सस्ता कर्ज उपलब्ध कराकर इस कठिन स्थिति से उद्योग को नहीं निकाल सकती। राज्य के कई उद्यम बंदी के कगार पर पहुंच गई है। रांची जांच, लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को घर के साथ साथ बाजार का भी बजट बिगाड़ दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण धीमी पड़ी बाजार की रफ्तार। रेस लगाती उससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग गई। माल भाड़ा बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि हुई है। व्यापारियों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहीं उद्योग के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में आई तेजी से उद्यमियों ने हाथ धीमा कर रखा है। पिछले एक साल में स्टील और पीतल के दाम लगभग 2 गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही कॉटन, धागे और कागज के दामों में भी तेजी से आई है। इससे सबसे ज़्यादा एमएसएमई व्यापार प्रभावित हुआ है। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार केवल सस्ता कर्ज उपलब्ध कराकर इस कठिन स्थिति से उद्योग को नहीं निकाल सकती है। इसके लिए सरकार को भी जीएसटी कम करनी पड़ेगी। इंतजार खत्म, झारखंड को मिला दुर्गा पूजा का तोहफा। गोवा के लिए चलेगी देवघर भाया धनबाद डायरेक्ट ट्रेन। झारखंड से गोवा जाने वाले के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने झारखंड के यात्रियों को दुर्गा पूजा का तोहफा दे दिया है। बाबा नगरी देवघर से गोवा जाने वाली प्रस्तावित ट्रेन को चलाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जसीडीह से वास्को डिमा के बीच 8 सितंबर से ट्रेन चलने लगेगी। रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद गोड्डा सांसद डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने ट्विटर पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर कर दी है। सांसद के अनुसार 28 सितंबर को रेल मंत्री खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में सांसद अपने कार्यकर्ता के साथ शामिल होंगे। IIT आईएसएम जॉब, 57 साल से कम उम्र का चाहिए IIT धनबाद को रजिस्ट्रार। IIT आईएसएम धनबाद में लंबे समय से रजिस्ट्रार का पद खाली है। इसके लिए पूर्व में भी रिक्तियाँ निकाली जा चुकी है। चयन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करने की स्थिति में एक बार फिर संस्थान से रजिस्ट्रार समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली है। IIT धनबाद में वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष माना जा रहा है। विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकालने के बाद अब प्रबंध ने रजिस्ट्रार, अधीक्षण, अभियंता, सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन के 8 पदों पर वैकेंसी जारी की है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का 1 पद, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल 2 पद, जूनियर इंजीनियर सिविल 1 तथा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड में सक्रिय है मानसून। पिछले 24 घंटे में हजारीबाग 27.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची में सुबह से छाए हैं बादल, हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून सक्रिय है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश हजारीबाग के हिंदगिर में 77.5 mm रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान साहिबगंज में 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जबकि राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्के से माध्यम दर्ज की गई है। बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में हल्के से मध्य दर्जे के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज दिन भर रांची में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही शाम तक 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। इस दौर शहर के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहेगा। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। रामगढ़ में बाइक सवार 2 युवक को अज्ञात वाहनों ने मारी टक्कर। दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट, एक की मौत। रामगढ़ बोकारो NH 23 स्थित चित्रपुर प्रखंड अंतर्गत मारगमत्रचा से सिकनी मोड़ के पास शुक्रवार की शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों ही बाइक से अपने घर आ रहे थे और इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का पहचान दुलमी प्रखंड अंतर्गत सिकनी निवासी टीपू कुमार के रूप में की गई है। टीपू अपने दोस्त पवन कुमार के साथ चित्रपुर पेट्रोल पंप गया था।